हमने कहा था कि अगर हम अमेरिकन वर्ड्स में और ब्रिटिश वर्ड्स में कंपैरिजन करना चाहें तो अमेरिकन वर्ड्स हमेशा छोटे होते हैं, उनमें स्पेलिंग हमेशा कम होती है। ब्रिटिश वर्ड्स में कुछ और एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लेना चाहा था थिएटर, तो अमेरिकन में THEATER, और अगर ये ब्रिटिश में लिखा जाएगा तो THEATRE लिखा जाएगा। तो सेम डिफरेंस जो आपने मीटर में देखा, लीटर में देखा, सेंटर में देखा, वही डिफरेंस थिएटर में भी होगा। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे हम जब डिफेंस लिखते हैं तो DEFENSE लिखते हैं, DEFENSE लिखते हैं, और अगर यही वर्ड ब्रिटिश में हो जाता है तो DEFENCE होता है। तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिफेंस में DEFENSE होगा या डिफेंस में DEFENCE होगा। तो डिफेंस में DEFENCE होगा जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में यही स्पेलिंग DEFENSE हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में मैक्सिमम जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं उनमें हमने आपको एग्जांपल देकर डिफरेंस बताने की कोशिश की। एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट ये आपको अपने माइंड में रखना है, जब भी कोई वर्ड जिसमें लेटर्स कम है तो वो मेनली अमेरिकन एक्सेंट का होगा, और जिसमें लेटर्स ज्यादा है वो मेनली ब्रिटिश एक्सेंट का होगा। जैसे हमने एग्जांपल आपको ज्वेलरी का एग्जांपल दिया था कि JEWELLERY, ये जब हम लिखते हैं डबल एल होता है तो वो ब्रिटिश एक्सेंट होता है, और ज्वेलरी को JEWELLRY लिखते हैं तो वो अमेरिकन एक्सेंट होता है। तो होपफुली अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अमेरिकन एक्सेंट में और ब्रिटिश एक्सेंट में, इसीलिए जो अमेरिकन एक्सेंट होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि उसमें लेटर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं जिससे हम ये समझ पाए कि इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते समय हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और वो जो कंफ्यूजन होता है वो कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये ब्रिटिश और अमेरिकन अब आप लोग समझ गए ठीक से। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, जो हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा नाइफ, KNIFE। अब ये प्रोनाउंसिएशन जो स्टार्ट होता है वो ना से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है जो KN है, क्या है, KN है, KN में K साइलेंट रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं। तो KN साइलेंट होता है, KN की जगह हमें प्रोनाउंसिएशन में केवल N यूज करते हैं। क्या करना पड़ता है, N यूज करना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका नाइफ हो गया। क्या एग्जाम्पल हो गया, नाइफ एग्जाम्पल हो गया। जैसे एक होता है नोम, GNOME, तो यहां जो GN है इसको मिलाकर हमें N पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, N पढ़ना पड़ता है। तो इससे प्रोनाउंसिएशन बनता है इसका जीनोम। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे हम न्यूमोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PNEU मोनिया, MONIA। अब इसमें P जो है वो साइलेंट होता है, और P किसके साथ मिक्स हो जाता है, साइलेंट होने का मतलब है P किसके साथ मिक्स हो जाता है, तो P जो है वो N के साथ मिक्स होता है। तो इसको पढ़ते समय हम न्यूमोनिया बोलते हैं, यानी P और N का मिलाकर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो N होता है। तो इस तरीके से PN मिलाकर N बनता है, GN मिलाकर भी N बनता है, GN मिलाकर भी N बनता है, उसका एग्जाम्पल जीनोम है, और KN मिलाकर भी N बनता है, इसका एग्जाम्पल नाइफ है। तो कुछ और वर्ड्स जो हम डेली यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं, और उनको उनके कुछ लेटर्स जो होते हैं दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो साइलेंट हो जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं RH का भी R होता है, और WR का भी R होता है।
आर एच का भी क्या होता है, आर होता है, और डब्ल्यू आर को भी हम आर बोलते हैं। तो जैसे हम यहां एग्जांपल लेते हैं, राइम, आर एच वाई एम ई, आर एच वाई एम ई। यहां पर जो आर एच है इसका प्रोनाउंसिएशन केवल आर है। क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन केवल आर है, राइम। तो आर एच, एच में क्या, आर में क्या छिप गया, एच छिप गया। इसी तरीके से W जो है वो R में छिप गया। अगर इसको हम एग्जांपल ले, जैसे हम कहते हैं रेसलिंग, WRESTLING। तो अब देखिए यहां पे जो WR है इसका प्रोनाउंसिएशन केवल R है, जो WR है इसका प्रोनाउंसिएशन केवल R है। तो WR को मिलाकर हम R पढ़ते हैं, RH को मिलाकर भी हम R पढ़ते हैं, जैसे राइम में। WR को मिलाकर हम R पढ़ते हैं, जैसे रेसलिंग में। तो इसका मतलब है कि यहां पर W जो है वो R में छिप जाता है, और यहां पर H जो है वो R में छिप जाता है। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे GHT, GHT को मिलाकर हम केवल T पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, केवल T पढ़ते हैं। जैसे हाइट, HEIGHT, क्या पढ़ते हैं हम, हाइट है, जैसे HEIGHT। तो ये जो GHT तीनों लेटर्स हैं इनको मिलाकर हम केवल क्या पढ़ते हैं, T पढ़ते हैं। इनको तीनों को मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं, T पढ़ते हैं। जैसे वर्ड होता है, एक वर्ड होता है टेरिडोफाइटा, PTERI, टेरिडोफाइटा। अब यहां पर PT जो है इसको मिलाकर, टेरिडोफाइटा में PT को मिलाकर इसका केवल प्रोनाउंसिएशन P होता है। क्या होता है, इसका केवल प्रोनाउंसिएशन PTERI, टेरिडोफाइटा है। तो इसमें P जो है वो साइलेंट है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, P जो है T में छिप जाता है। तो ये क्या हुआ, PT को मिलाकर हम T बोलते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है, कोई कुछ इस तरीके से वर्ड लिखा होता है, CALM, SALM, PSALM, तो इसको बोलते हैं हम शाम। क्या बोलते हैं, शाम। अब यहां पर जो PS है, क्या है, जो PS है, PS को मिला के इसका प्रोनाउंसिएशन केवल S बचता है। इसका प्रोनाउंसिएशन केवल क्या बचता है, और ये तो बहुत कॉमन है, हम लोग देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं साइंस, SCIENCE, क्या बोलते हैं, जैसे हम लिखते हैं साइंस, तो साइंस में क्या है, SC को मिला के इसका प्रोनाउंसिएशन S हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन S हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम साइंस लिखते हैं तो यहां पर C जो है वो S में छिप जाता है, मतलब C जो है अंडरस्टूड वर्ड होता है। C क्या होता है, साइलेंट लेटर होता है। इसी तरीके से जैसे एक वर्ड होता है होल, WHOLE। अब यहां पर हम देखते हैं कि W का हमें यूज प्रोनाउंसिएशन में नहीं दिखाई पड़ता है, WHOLE। तो जो WH है इसका प्रोनाउंसिएशन केवल H हो जाता है। क्या हो जाता है, H हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पेलिंग के जो नियर अबाउट लगभग रूल्स, जो जितने भी आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें जो रूल्स पूछे जाते हैं उन रूल्स की एक समरी निकालकर हमने आपको देने की कोशिश की, ताकि आपको ये पता चल सके कि कोई भी स्पेलिंग जब आप लिखते हो तो उसमें क्या गलत है क्या सही है। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से पढ़ लिया तो आपको कभी भी स्पेलिंग एरर पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बीच में जो हमने एक्सरसाइज दी थी, कुछ वर्ड्स दिए थे, उनको आपको वर्ड्स को करेक्ट करके लिखकर बताना है। धन्यवाद।